हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा। अभी जो आपका प्री बोर्ड सेकेंड का एग्जाम हुआ है साइंस का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, लेकिन उसमें कुछ मिसप्रिंटिंग की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है वो, जो आपका साइंस पेपर में प्री बोर्ड सेकेंड के एग्जाम में आया था। क्वेश्चन नंबर 38 है वो। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो है क्वेश्चन को मॉडिफाई करके उसका सॉल्यूशन यहाँ पे बताया जा रहा है। उसको आप लोग ठीक से समझ करके और अपने फिजिक्स के नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है ना। तो जैसे बेटा आप लोग यहाँ पे देखो, ये न्यूमेरिकल आपका दिया गया इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। इसमें कहा जा रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच द रेजिस्टर्स आर अरेंज्ड इन 3 आर्म्स A, B एंड C। ठीक है, आप इस सर्किट डायग्राम को पहले ठीक से देख लें। इसमें कहा जा रहा है कि ये सर्किट डायग्राम है। अब इस सर्किट डायग्राम में क्या है, 3 आर्म्स है, मतलब 3 साइड्स है, A, B और C। तो इन तीनों साइडों पर, यानी कि A पर, B पर और C पर, ठीक है, कुछ रेजिस्टर्स आपस में क्या किए गए हैं, जोड़े गए हैं, अटैच किए गए हैं। ठीक है ना। तो कह रहा है कि और इस सर्किट में, टोटल सर्किट में जो पूरे वोल्टेज की सप्लाई है वो कितनी है, 6 वोल्ट। यानी बैटरी का वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट। एमीटर इसमें लगा है करंट मेजर करने के लिए कि पूरे सर्किट में कितने एम्पियर का करंट आ रहा है। जब हम लोग स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होना स्टार्ट होगा, और यहाँ से फ्लो होते होते करंट जो है वापस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वापस आएगा, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है, ये जो क्वेश्चन था 38, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। मतलब इसी क्वेश्चन के 3 छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। ठीक है ना। तो जैसे इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसमें क्या पूछा गया था पेपर में कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर्म C। मतलब कि ये जो पूरा सर्किट में जो साइड C है, सिर्फ साइड C, तो ये जो साइड C है इसमें जो रेजिस्टर्स जोड़े गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि साइड C में कितने रेजिस्टर्स दिख रहे हैं आपको, 10 ओम के, 20 ओम के और 30 ओम के रेजिस्टर्स दिख रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या रहा है कि सिर्फ अभी पहले क्वेश्चन में, यानी इस 38 क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसमें क्या हमको सॉल्व करना है कि ये जो साइड C है इसमें ये जो 3 रेजिस्टर्स हैं इनका टोटल यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हम लोग को, साइड C का यानी आर्म C का। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आर्म C में ये जो तीनों रेजिस्टर्स हैं 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम, ये किस कॉम्बिनेशन में अटैच किए गए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये जो तीनों रेजिस्टर्स हैं 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, वो एंड टू एंड जोड़े गए हैं ना। तो साइड C में यानी आर्म C में जो तीनों रेजिस्टर्स हैं 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम, वो किस कॉम्बिनेशन में अटैच किए गए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन आर्म C 10 ओम, 20 ओम एंड 30 ओम जो रेजिस्टर्स हैं वो किस कॉम्बिनेशन में, किस कनेक्शन में है, तो सीरीज कनेक्शन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और आप लोग को पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना हो या जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, वो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस दिए गए सबको हम लोग सीधे सीधे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों रेजिस्टेंस का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको हम लोग मान लेंगे R। देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R उसको मान लेंगे, और ये जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इन तीनों रेजिस्टेंस के टोटल सम के इक्वल होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर हम लोग प्लस कर लेंगे तीनों रेजिस्टेंस को, 10 ओम प्लस 20 ओम प्लस 30 ओम। ठीक है, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, 20 और 30 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल आपका 60 ओम। यानी जो हमारा आर्म C है इस पूरे सर्किट में, जो ये हमारा आर्म C है, साइड C है, इसमें जो तीनों रेजिस्टेंस है इनका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो कितना आ गया, साइड C का, आर्म C का, तो ये हो गया आपका 60 ओम। ठीक है।